Hello bachcho, let's read this question. The question says, Borane is an electron deficient compound. It has only 6 valence electrons, so the boron atom lacks an octet. बोला है कि जो बोरेन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इसके अंदर बोरोन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करता है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। Acquiring an octet is the driving force for the unusual bonding structure found in boron compound. कि बॉन्डिंग के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या काम करता है, एक अनयूजुअल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और यही इसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। एज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड BH3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड है तो BH3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, कैपेबल ऑफ एडिंग टू अ डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है। दिस हाइड्रोबोरेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज दो टू अकर इन वन स्टेप विद बोरोन एटम एडिंग टू द लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ द डबल बॉन्ड। बोला है कि ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है और जो यहाँ पर बोरोन होता है ये लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड, जो हमारा डबल बॉन्ड होगा, हमारा जो कार्बन होगा, जो लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन, उस पर ऐड होगा। इन ट्रांजिशन स्टेट द बोरोन एटम विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड एंड द कार्बन एट द अदर एंड ऑफ द डबल बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बोला है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें बोरोन क्या कर रहा होगा, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा। कार्बन जो होगा बेसिकली उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट ऑन दी मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होता है उस पर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसलिए हमारा बोरोन जो है वो लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ऐड हुआ है। दिस सेकंड स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ बोरोन एटम, रिमूविंग इट फ्रॉम कार्बन एंड रिप्लेसिंग इट विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय यूजिंग H2O2 OH नेगेटिव। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडेशन करते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोरोन को रिप्लेस कर देता है अगर हम यूज करते हैं H2O2 OH नेगेटिव। द साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड लीड्स टू अ सीन एडिशन। एक ये सीन एडिशन होती है बोरोन और हाइड्रोजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन रिप्लेसेस बोरोन विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन सेम स्टीरियोकेमिकल पोजीशन। बोला गया है जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं जो ट्राइएल्काइल बोरेन फॉर्म होता है तो इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे बोरोन को रिप्लेस कर देता है और वो सेम स्टीरियोकेमिकल पोजीशन से जाएगा, मतलब जहां पर बोरोन रहा होगा उसी स्टीरियोकेमिकल पोजीशन से हमारा OH ग्रुप जाके उसको रिप्लेस कर देता है। मतलब ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, आगे लिखा भी है। दस हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन in which different stereoisomers of different compound react to give different stereoisomers of the product। जिसमें different stereoisomers क्या देते हैं, different stereoisomer product देते हैं। तो ये सब बताया गया है हमारे पास। और बोला गया है कि ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन BH3 THF के साथ करा रहे हैं, H2O2 OH नेगेटिव के साथ करा रहे हैं, तो Z बनना है। और पूछा गया है Z क्या है। ऑप्शन ए में बोला है ऑप्टिकली एक्टिव वन अल्कोहल, ऑप्शन सेकंड में बोला है ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी अल्कोहल बेसिकली, या वन, ऑप्शन सी में बोला है ऑप्टिकली एक्टिव वन अल्कोहल, एंड ऑप्शन डी में बोला है ऑप्टिकली इनएक्टिव थर्ड थ्री अल्कोहल, मतलब टर्शरी अल्कोहल बेसिकली, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल लिखा गया है। तो हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। इसको समझना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, और एल्कीन किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, ये सब हमने अभी पढ़ा है। इसको समझना भी है एक बार कि कैसे होगी रिएक्शन, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो कंसिडर करिए एक एल्कीन ले रहे हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, BH3 के साथ कराते हैं, THF सॉल्वेंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो हम जानते हैं बच्चों BH3 के अंदर क्या होता है, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये BH2 ये हाइड्रोजन है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन ये। बोला गया था कि जो हमारे पास बोरोन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड हो जाता है जहाँ पर कम सब्सटीट्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये हाईली सब्सटीट्यूटेड है, लेकिन यहाँ पर CH2 है तो यहाँ पर लेस सब्सटीट्यूशन है। तो ये BH2 यहाँ पर ऐड होगा और ये जो B और H के बीच के इलेक्ट्रॉन है ये इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ बॉन्ड बन रहा होगा। तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट हम दिखा सकते हैं कि ये CH है, ये CH2 है, और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन B के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बोरोन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। बोला गया था यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसमें कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या कर सकता है, इसको प्लस आई से स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए हमारा जो बी है वो लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ऐड होता है, जिससे इस वाले कार्बन को ये एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो यही हमारे पास था। और इसको बोलते हैं सीन एडिशन, क्योंकि दोनों BH2 और हाइड्रोजन एक ही साइड से ऐड हो रहे हैं, इसको बोलते हैं सीन एडिशन। अब क्या हो गया होगा, यहाँ पर ये बन गया होगा RCH2 BH2। इसको याद रखना है बच्चों, यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ये बन गया, ये जो हमारा बी है ये लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर ऐड हुआ था, इस वाले के ऊपर, ना कि इस वाले कार्बन के ऊपर। अब क्या होता है, ये जो हमारा बना है इसको अगेन लिखते हैं, RCH2 CH2 BH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं BHH। अब क्या होगा, एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल होगा, हम इसको ऐसे लिख देते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला अभी भी हमारे पास लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये वाला कार्बन इस एल्कीन का, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा,
तो अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आर सी एच टू ये बन जाएगा बी, और इससे अब सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच रह चुका है, और इससे कौन अटैच हो चुका है, सी एच टू आर। ऐसे बन गया होगा। अब एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा, एक और एल्कीन इसके साथ क्या करती है, जब हम इसकी एक और एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिमिलर हमारे मैनर में एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड हो जाता है, और ये हमारा बन जाएगा आर सी एच टू और यहाँ पर सी एच टू और ये आर है, और यहाँ पर सी एच टू और ये कौन है बच्चों, ये आर है। ये कौन है बच्चों, ये आर है। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, इसको H2O2 से रिएक्ट कराते हैं, OH नेगेटिव से रिएक्ट कराते हैं, ये क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और यहाँ कार्बन और बोरोन के बीच के बॉन्ड क्या हो जाते हैं बच्चों, ब्रेक हो जाते हैं, और यहाँ दोनों साइड हमारे पास क्या बन जाता है, ये RCH2 CH2OH में कन्वर्ट हो गया होगा, इसके 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और साथ में H3BO3 बन जाता है। H3BO3 बन जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा याद रखना हमेशा, जो हमारे पास ओवरऑल ये एल्कीन ली थी, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो ओवरऑल एल्कीन ली थी हमने RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ओवरऑल एल्कीन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको याद रखने का हमेशा एक ये मेथड याद रखना, कैसे होती है रिएक्शन, ये हमने सीख लिया है। जब आप इसका क्या करते हो, हाइड्रोबोरेशन करते हो, BH3 से रिएक्ट कराते हो, NTHF, एंड देन सेकंड स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन करते हो, H2O2, और यहाँ OH नेगेटिव। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, याद रखना वो क्या बन रहा था, RCH2 CH2OH। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और ओवरऑल प्रोडक्ट के अंदर यहाँ OH आया है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर OH और हाइड्रोजन ऐड होते हैं, और OH कहाँ पर ऐड होता है, उस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ऐड होता है, और ये H और OH दोनों, क्योंकि H और BH2 दोनों सेम साइड से ऐड होते हैं, H और BH2 दोनों सेम साइड से ऐड होते हैं, और हमारे पास जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे बी को इस बोरोन को हमारे पास उसी स्टीरियो केमिकल पोजीशन से जाके सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो ओवरऑल H और OH क्या होते हैं, H और OH जो होते हैं उनका क्या हो जाता है यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट के अंदर, ऐसा बोल सकते हैं ओवरऑल सीन एडिशन हो रहा होगा, ओवरऑल H और OH सीन एडिशन दिखा रहे होंगे, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि H और BH2 ने सीन एडिशन दिखाया है, तो ओवरऑल क्या बनता है, H और OH यहाँ पर सीन एडिशन दिखाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और ये दोनों हमारे पास सीन एडिशन दिखाएंगे, और लेस हिंडर्ड से साइड से जाएंगे, लेस हिंडर्ड फेस से अटैक करेंगे, और हमारे पास लेस, ये जो OH है लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ऐड होगा। तो हमने ये कुछ बातें सीखी हैं, इससे हम अपने प्रोडक्ट को बता रहे होंगे डायरेक्टली कैसे बनेगा। हमें जो एल्कीन मिली है उसको लिख लेते हैं, ये CH3 है, ये C है, इससे एक CH3 ग्रुप अटैच है, इससे एक CH3 ग्रुप अटैच है, ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये CH2 है। यही मिला है बच्चों, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यस बच्चों, हमें यही मिला है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये CH है। और यहाँ इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है बच्चों, BH3 THF, और साथ में क्या ले लिया है, देन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं H2O2 OH नेगेटिव। अब ध्यान से समझना है बच्चों, आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और OH आ रहे थे, और हमने देखा था जहां से, क्योंकि BH2 लेस हिंडर्ड वाले कार्बन के पास जाएगा तो OH भी इसी वाले कार्बन के पास जाएगा। यहाँ ये जो कार्बन है इससे इतना बड़ा बल्कि ग्रुप इससे अटैच है, लेकिन यहाँ कोई ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है, तो BH2 इस पर आएगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट के अंदर OH भी इसी वाले कार्बन पर आएगा, और हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो हम प्रोडक्ट को बता सकते हैं, प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा CH3 और एक और CH3 ये रहा बच्चों, इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर CH पर कौन आ गया होगा, एक हाइड्रोजन आ गया होगा, और यहाँ CH2 पर कौन आ चुका होगा, एक OH आ चुका होगा। कौन आ चुका होगा, एक OH आ चुका होगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों कि ये कौन बन गया होगा, CH2। अगर आप इसको देखोगे, ये इसके अंदर ये जो CH2 है, इससे ये OH अटैच है, ये एक प्राइमरी कार्बन है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, या बोल सकते हैं ये वन अल्कोहल है। कैसी अल्कोहल है, वन अल्कोहल है, अगर नंबरिंग भी करेंगे तो भी ये वन पोजीशन पर है, तो ये वन अल्कोहल है। क्योंकि और ये वन अल्कोहल है, और इसके अंदर कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसा होगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव इसमें, ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, और ये जो वन अल्कोहल है के अंदर कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसा है, इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव जो ऑप्शन सी में मिला है, ऑप्शन ए में एक्टिव बोला था तो गलत, ऑप्शन बी में बोला है ऑप्टिकली एक्टिव टू अल्कोहल गलत, ऑप्शन डी में बोला है ऑप्टिकली इनएक्टिव थर्ड अल्कोहल, ये भी गलत। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।